ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगाकर देख लेना,
यहाँ पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए, जरा सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है, यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाए राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाए राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको,
और जब अभिमतता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है। अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर करिए कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा। और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है।
क्या रखा है ऑफिस में? अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए। फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा। एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कह दे, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे। जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया। रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे। और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना मोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, पीछे थोड़ा जाकर। अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा।
सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा, बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस।
क्या इतना? बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है, मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर देता है। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो।
हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग होता। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए। और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो
कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा, शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए,
धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घर वाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा, और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए, पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि ये काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा सुनो पिताजी का श्राद्ध है, अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया और आज 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण को जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा पैसा। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति तिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो? गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगा। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूं वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे? 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार।
पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरु जी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसे गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना, पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई, इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरु जी भी समझदार थे। गुरु जी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी, और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरु जी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्ला कर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घरवाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया। यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। 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 द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार
त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली 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 द्वार तेरे आया हूँ। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से राधे 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 शंभो ओ तेरी काशी में गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहती है। ओ तेरी काशी में गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहती है। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। 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 सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ।
नगर की राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा हो। राज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ, ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। बोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। बोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से राधे दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। तांडव करते तांडव करते त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। सुन बोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तेरे आया हूँ, प्रभु द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तेरे आया हो, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तेरे आया, प्रभु द्वार तेरे
अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भाव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी प्रेम से बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बार बार ये मौका नहीं लगता बाबा से अपने मन की बात कहने का। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है चंद्र के रोग को शिव समाप्त कर देते हैं। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जो मेरा महादेव समाप्त ना कर पाए। एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो शिव तुम्हारा है और तुम शिव के। फिर वो काम रुक नहीं सकता, वो काम होकर ही रहेगा अगर भरोसा पक्का है तो। सुनील जी ने ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है। सुनील जी आपकी कथा कई साल पहले बुक हो चुकी थी, कई साल पहले। रेवाड़ी वालों को तो बाद में मालूम पड़ा होगा कि सुनील जी कथा करा रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को हम बाद में मालूम पड़ा होगा, पर ये कथा बहुत साल पहले बुक हो गई थी।
और हम तो कहते हैं कि ये कोई पूर्व समय का जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व समय का कोई भगवान देवादिदेव महादेव का आपसे कोई संबंध रहा होगा सुनील जी, तो ये बाबा रेवाड़ी में आकर कथा का रसपान करा दिया। कहीं कृपा भगवान शिव की हुई। और भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेता है, बीच में जनरेटर बंद करवा देता है। बाबा है वो, कथा चालू होते होते भी बहुत बहुत समस्याएं सामने आकर खड़ी होती है, पर आप मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो अब शादी कर देती हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ा गया, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ा गया, मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर कर, चोगनी मेहनत कर कर लगे रहे। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण हो गए। कई लोग विचार कर लेते हैं, खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है कितना भी पानी गिरे, चाहे कितना भी सूखा पड़े, पर फसल एक नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभालेगा। एक पत्र है देख, मैं दोस्तों रोहिणी शिवाजी लाड़गे, मुकाम पोस्ट तलानी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तलनी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर भी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा, नहीं आएगा, बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो, कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें? पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं।
बिस्तर पर पड़ा रहा। बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर पर बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए। गुरुदेव सत्य बोले तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए, अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। मैं और मेरा भाई इस पंडाल में 7 दिन से सेवा दे रहे हैं। हम यहीं पर हैं गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ, सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तरंडी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़, फोन नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जिस बच्चे ने आईपीएससी की परीक्षाएं बार बार पास करी हैं पीएससी की, और जोरदार ताली बजाएं। अब तो खुश होना चाहिए ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत खुश हो। शिव तत्व जिसके भी एक विश्वास अपने भीतर जागृत करके बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो हम उससे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की, समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य, दूर हट जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। बिदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। बिदल मानता नहीं है, उत्पल उसके साथ में रहता, भाई है छोटा, साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा। नहीं माना, मानता नहीं। अच्छी संगत का असर जरूर होता है। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत पातेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान करा। साधु साधु बहुत अच्छा लगा। नांदेड़कर जी, हम आ जाओ माँ, ये बच्ची की फार्मेसी मेडिकल के ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार बाबा की वजह से।
माँ बाप की कोई बेटा नहीं था। माँ बोल रही है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पर पढ़ा दिया। और बेटी ने संकल्प लिया था कि मैं नौकरी करूं, पर 18 में एग्ज़ाम दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, नहीं हुआ। तब 21 में कथा सुनकर फिर बल आया और बाबा ने आज उसको कामयाब कर दिया। ये शिव कृपा, विश्वास। खुद का मकान भी नहीं था, दूसरे के मकान में रहकर पढ़ लिया। विद्वत्ता, हारना नहीं। मैं श्री शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूँ। नांदेड़कर जी आपने, और कई जगह पर कथाएं होती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चलता रहता है, पर किसी से कोई धन ना लेकर, कोई धन नहीं, बिठाया भी, व्यवस्थित कथा भी हुई और सबने दिल से सुना भी, सबने दिल से सुना। मैं नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी और उनकी माता जी को, उनकी बहनों को भी धन्यवाद दूं इस बात के लिए कि हमारे लिए, बाबा भोलेनाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो भोजन बनता था वो नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी, उनकी बहनें और उनके परिवार के जो भी माताएं थी वो बनाती, और बड़े प्रेम से शिव जी का गुणगान करते करते भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है। ये प्रत्येक घर में होना चाहिए, केवल गुरु महाराज के लिए या सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, अपने घर का नियम बनाओ। भोजन बनाते बनाते श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। कहीं सत्संग का फल मिल जाए। उत्पल विदल को समझा रहे हैं, विदल मानने को तैयार नहीं, पर साथ कैसे छोड़ दे भाई? ये साथ कैसे छोड़ दिया जाए भाई? ये छोड़ा नहीं। संगत, विदल की संगत इतनी विचित्र थी कि उत्पल को भी उसने अपनी संगति का बना लिया। उत्पल भी अब उसी संगति का हो, उसी संगति। यदि मालूम पड़े कि इसकी संगत बेकार है तो तुरंत दूर हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो संगत एक ना एक दिन आपको उसमें डुबा ही लेती है। पीने वालों की संगत में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बच लोगे, पर पीने वाले की संगत में अगर निरंतर ले रहोगे तो पीने वाला एक ना एक दिन कसम डाल के तेरे मुख में पिला ही देगा। बचना है, उससे बचिए। जुए खेलने वाले की संगत से दूर रहिए, साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। वेश्यावृत्ति करने वालों से दूर रहिए, एक ना एक दिन गलत काम कर ही। थोड़ी दूरी बनाओ। उत्पल दूरी नहीं बना पाया, उत्पल दूरी नहीं बना पाया। उत्पल वितल उसके साथ रहा, और वितल उत्पल के साथ दोनों का संग बन गया। बहुत समझाया वितल को, बहुत समझाया, पर मानता नहीं है। उत्पल उसकी संगति में पड़ गया। एक दिन वो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे तो अग्नि की तपन तुमको लगेगी जरूर, उसी तरह गलत व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर। इसलिए थोड़ी दूरी बना, थोड़ी दूरी बना। गलत व्यक्ति की लत लग जाए, गलत, थोड़ी दूरी बना, दूरी बना, और शिव तत्व को जानने का प्रयास करें।
मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटती जावांगी। भाव, विश्वास, श्रद्धा शिव को प्रिय है, सत्य शिव को प्रिय है। एक दिन वितल ने कहा, अभी तक हम बहुत सारी नारियों के पास गए हैं, स्त्रियों के पास गए, बहुत सारी स्त्रियों के। अब मैंने सुना है पार्वती जी बड़ी सुंदर है, चलो उनके पास चलो। चलो उनके करीब चलो, ठीक है चलिए। अब देखिए, जिस मां ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार लिया है, काशी कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाओ जो काशी गए। सभी लोग गए हैं? रखो 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 रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। उज्जैन जाओगे तो महाकाल मंदिर में पार्वती जी का दर्शन होगा। ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारनाथ में माता पार्वती जी का दर्शन होगा। सोमनाथ जाओगे तो माता पार्वती जी का दर्शन होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाइए, माता पार्वती जी का दर्शन होगा। केवल एक विश्वनाथ ऐसे हैं जहां पर पार्वती जी की जगह मां अन्नपूर्णा विराजमान है। मां अन्नपूर्णा बैठी, अन्नपूर्णा। जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार ले रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार अपने पास रखा है, जिसके सामने स्वयं देवादिदेव महादेव भी भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा है, वो पार्वती हैं, वो मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा है। उन पार्वती पर गलत दृष्टि देना, उन माता पर गलत दृष्टि देना। माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखना श्रेष्ठता। फिर निवेदन है, पराया धन, पराई स्त्री, पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बादी कर कर ही छोड़ता है। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर कर छोड़ती है। इसलिए किसी का पड़ा हुआ धन भी मिल जाए तो प्रयास करना कि वो धन उस तक पहुंच जाए। किसी का सोना चांदी मिल गया उस तक पहुंच जाए, किसी का पर्स मिल गया उस तक पहुंच जाए। प्रयास करिए, आइए प्रयास करिए। भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो बाबा की कृपा से और शिव कृपा से ठीक हुए। उसके लिए पराई स्त्री और पराया धन, दूरी बना लीजिए उससे, दूरी। पर नारी श्रेष्ठता नहीं देती। थोड़े दिन भले आपको लगता है कि हमसे अच्छे से बात कर रही, या हमसे, जितना समय तुम अपने मोबाइल पे दूसरों को देते हो उतना समय अपनी धर्म पत्नी को देकर तो देखो। कितना विचित्र है। पहले के समय में रात्रि विश्राम के समय पर पत्नी पति दोनों विचार करते थे, बच्चों का क्या करना है, मम्मी का जैसा है, पापा का ऐसा है, ऐसा करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, इस स्कूल भेजना है, ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है। ये मन में चलता रहता था, दोनों के विचार चलते थे, दोनों की सोच चलती थी। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ है, पर दोनों का मोबाइल आखिरी नींद की झपकी नहीं आ जाए तब तक
एक उधर एक इधर, अपना मोबाइल इधर से टेढ़ा करके वो उधर से टेढ़ा कर कर दोनों मोबाइल चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों मोबाइल चल रहा है। और बच्चे मम्मी मम्मी क्या है, गर्मी लग रही, पंखा चालू कर दे, तू चल ले, कर ले, जा तू कर। और बच्चे बेचारे अब सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे स्वामी विवेकानंद बन जाएं, बच्चे हमारे राम बन जाएं, बच्चे हमारे कृष्ण बन जाएं। तो आपसे निवेदन है, बच्चों को राम बनाने से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, बच्चों को कृष्ण बनाने से पहले आपको यशोदा बनना पड़ेगा, बच्चों को वीर शिवाजी बनाने से पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए आपको अहिल्याबाई बनना पड़ेगा। ये निश्चित आपके भीतर है। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? समय कौन, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, और विचार करके बैठे हैं बुढ़ापे में औलाद हमको समय देगी। तुम कितना दे रहे हो? तुम कितना दे रहे हो? बाप को नौकरी से और दुकान से फुर्सत नहीं है, शाम को आते हैं, भोजन करा, विश्राम करते हैं। बच्चे क्या 5-10 मिनट बस हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, और बच्चे लोग समय अब सोच रहे हैं माँ दिन भर काम काम काम, आखिरी में मोबाइल पे बात करते 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 बच्चों को समय नहीं। बच्चा स्कूल में, ट्यूशन पर, बाहर, बच्चों को ना माँ ने समय दिया ना बाप ने समय दिया। अगर तुम्हारी छोटी सी औलाद को तुम समय देना चालू करते तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। तुम समय आज दोगे तो तुम्हारी औलाद भी बुढ़ापे में तुम्हारे पास बैठकर समय देना चालू करेगी। तुम समय नहीं दे रहे तो वो भी समय नहीं देगा, उसके पास भी समय नहीं है। तुम जैसे ही बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, अब माँ सोच रही है मेरा बाबू मेरे पास में बैठे, मेरा बेटा मेरे पास में बैठे, तो काय का समय देगा? तुमने दिया, तुमने अपनी औलाद को समय नहीं दिया। देव अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बाप को भी देना चाहिए और माँ को भी देना चाहिए। बिठाओ पास में, क्यों रे कैसा है बेटा? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बाबू? बढ़िया। बेटे के साथ थोड़ी देर बैठो, बातचीत करो। मोबाइल नहीं, मोबाइल बेटे का मोबाइल भी साइड में, तुम्हारा मोबाइल भी साइड में। थोड़ा सा देर बेटे के साथ बैठो, थोड़ा बेटे से मार्गदर्शन करो। कौन कौन तेरे दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गया था, कैसा रहा? छोटे से बच्चे से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को अपने पास में बिठाने का प्रयास करो। तुम समय देना चालू करो, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी औलाद अलग से निकाल कर समय तुमको देगी। पिता के पास में बेटा आता है और पिताजी चिल्ला के दौड़ते हैं तो बेटा दूर। माँ के पास बेटा आया, अपने थोड़ी देर हंसी मजाक करने के लिए, माँ जरा सी देर में रूठ के गुप्पा फूल। बच्चे नहीं आए। दादी के पास जाते हैं तो दादी चिल्लाए, दादा के पास जाएं तो दादा चिल्लाए। बेचारा बच्चा मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटक रहा है। थोड़ा समय दीजिए, अपने बच्चों को समय देना प्रारंभ करिए। थोड़ा मोबाइल को साइड कर दीजिए, थोड़ा मोबाइल को एक और कर दीजिए। बच्चे पास में आए, थोड़ा साइड। पत्नी पति आपस में बात कर रहे हैं, मोबाइल थोड़ा साइड में। मोबाइल नहीं चाहिए उस समय। मोबाइल का यूज़ करो, हम मना नहीं करते, मोबाइल चलाओ, खूब चलाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा हमारा कहना मानने वाले? तुम तो अपनी मर्जी की करोगे। फिर वही वाली बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो समझे नहीं किसी के बाप से। तो तुम समझो तो ठीक है, हमारा तो कहना काम है, आगे मर्जी तुम्हारी। आग लगे बस्ती में, समझ। सीहोर वाले महाराज का क्या है, आज कथा यहाँ के कर चले जाएगा। तुम सुधर गए तो ठीक, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ। तुम ऐसे मन तुम्हारा। समय दीजिए। शिव जी को क्या दे रही हो यहां पर? यहां बैठे हो आप लोग, लाखों की संख्या में बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो। क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? अंबर, पीतांबर, धन, दौलत, 56 भोग। भगवान को क्या दे रहे हो? बोलो बोलो, क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? 7 दिन की कथा में तुमने शिव जी को समय दिया। इसलिए जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है,
तो डॉक्टर कहता है अब इसके पास समय नहीं है। तब तुम्हारा समय जो तुमने शिव पुराण को दिया, शंकर जी को एक लोटा चढ़ाने में समय दिया, तब शंकर भगवान अपना समय तुझको देते हैं, तब समय देते हैं। और फिर वही बात आ गई। अब क्या कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। शंकर जी को याद कर लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा सा और रख देते रे, उनके बच्चे छोटे हैं, शादी हो जाएगी, बच्चियों की शादी हो जाएगी, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। अरे भगवान समय दे दो, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। भगवान से केवल समय मांगते हैं। अपन ये नहीं कहते कि मरने वाले के लिए ए मर रहा है रे, इसको गुलाब जामुन खिला दो, ए मर रहा है रे, इसको समोसा खिला दो। नहीं, मरने वाले को समोसा और गुलाब जामुन की चाह नहीं, मरने वाले को तुम्हारे करोड़ों के धन की चाह नहीं। मरने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करी जाती है, इसको थोड़ा अच्छा रखना प्रभु, इसको अच्छा रखना, थोड़ा सा समय और दे देना प्रभु, बीमारी तो आई है पर समय देना। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं तूने मुझे समय दिया है तो अंत समय में मैं तुझे समय दूंगा, कोई नहीं बचाएगा। तब शिव आए। अंत समय प्रभु, बोलो बोलो सब बोलो, अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो अंत समय प्रभु। बस अंत समय परमात्मा को जो दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा, जो देते हो वो मिलेगा। समय दिया बच्चों को तो बच्चे भी बुढ़ापे में समय देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा तो गया। मत दो समय, फिर अकेले कमरे में पड़ी रहना, फिर कहते रहना अपने पति से औलाद तो सुनी नहीं रही है, बहू तो सुनी नहीं रही है, तुमने समय नहीं दिया। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय। फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं। पहले की कथाओं में ये बात बोल चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। अच्छी कमाई हो रही हो ना तो मकान बना लो, अच्छी कमाई हो रही है तो 2-4 प्लाट लेके पटक दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो पत्नी के जेवर बना दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो गाड़ी बंगला सब करो। चलती नौकरी में, चलती कमाई में सब कुछ कर लो, आगे का क्या भरोसा। चलती नौकरी में, चलती कमाई में, दुकान अच्छी चल रही है अभी प्लाट ले लो, दुकान अच्छी चल रही है थोड़ा काम कर लो, अपनी सत्ता अच्छी चल रही है अपना काम कर लो, तो तुम ले लो प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद सब कर लो चलते में। जब नहीं चलेगी तब पढ़। अब जैसे चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती नौकरी में मकान ले लो, जेवर बना लो, उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक शिव कथा सुन लो। बात का ठिकाना क्या है? क्या ठिकाना बात का? चलते में करो, चलते में। अभी फिर वही बात आ गई, जब तक तुम्हारा शरीर चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक खूब दान पुण्य, कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, जो तुम्हारा मन करे, तीर्थ वगैरह सब करो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे बोलो बोलो जम के बोलो, घर में चले। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो और तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो।
जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन ना तुम कथा में जा सकोगे, ना तीरथ जा सकोगे, ना 5 रुपए दान भी करना है तो 50 बार सोच के कि कोई देख नहीं ले तब दान कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी चलेगी नहीं, बहुत दूसरे की चलने लगेगी। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, खूब सत्कर्म करो, भजन करो, तीर्थ करो, और बन सके तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओ, बन सके करो। फिर आखिरी में शरीर चलेगा ही नहीं तो करोगे क्या? कई बुजुर्ग माताएं नांदेड़ में, कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं टीवी पे कथा सुनती हैं, रोज कहती हैं अब मेरे को कथा में जाना है, पर घर के लोग कहते इतनी दूर तो गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, पैदल चल के कथा तक जाना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आई तू तो घर में अच्छी, भाव अपने नहीं जाने, अपन तो यही मना कर, शरीर चले, शरीर। और जब शरीर चलता रहे तो उस समय पर खूब जाओ। अभी आपका शरीर चल रहा है तो आप कथा में आ गए, भीड़ में आ गए, कथा श्रवण कर ली, बाबा का दर्शन कर लिया, भूमि को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, कंकर शंकर की धरा को, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि को, जहाँ 7 दिन की शिवपुराण की कथा हुई, इस पवित्र भूमि को तुमने नमन कर लिया, आ गए, पहुंच गए। शरीर नहीं चलता तो कहाँ से पहुंच जाता? चले जब तक शरीर, पहुंच जाओ सत्संग में, कथा में। किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बोलो रे बोलो। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, वे कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो बोले शंभो। कुछ कमी न अरमानों की, 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 तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा जी से विनय, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें बाबा से विराम की ओर कथा जा रही है। इसलिए बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठो और बैठकर बाबा से प्रार्थना कर लो। बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, अपना समय भी दिया है, तो एक बार बैठकर बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। दिल से बोलो, दिल से बाबा से निवेदन करो। सब साथ में बोलेंगे। आज 7वें दिन की कथा का ये विराम की ओर स्तुति करने का समय
मिला है दिल से बाबा से कहें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से शंकर जी से प्रार्थना करते हुए बाबा से विनय करिए। बाबा से निवेदन करें, बड़े भाव से बाबा से कहिए अपने मन की बात। विदल उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित होते हैं। पार्वती जी कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल को मार देती हैं। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ जाता है। कुंदकेश्वर महादेव, जब शरीर को कोई दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, तो उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाए। डॉक्टर की दवा को भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, शरीर में दवाई लगती है। शुगर लेवल ऊपर हो गया, शुगर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, शुगर ज़्यादा ही हो गई, तो एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ी हुई, अशोक सुंदरी के वहाँ स्पर्श करी हुई। रोज प्रतिदिन कम से कम 2 बेलपत्र गला पकड़ रहा है 2 बेलपत्र प्रतिदिन अवश्य। ज़्यादा ही शुगर ऊंची जा रही है तो 3 बेलपत्र सुबह दोपहर शाम का। शिव जी को जल चढ़ाएं, उसका आचमन करें। दिन भर में बेलपत्र खाने के बाद शाम को ब्लड की जांच जरूर कराएं, शुगर का लेवल अपने आप डाउन होगा। शिव पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर खाएंगे फल मिलेगा, फल प्राप्त होगा। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ जी में चंद्रदेव ने काया का रोग होने पर शिव की स्तुति कर कर काया के रोग से मुक्त हो। फिर वर्णन है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए और श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए तो भगवान शंकर पार्वती ने उनको मनाया। फिर वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान शिव महाकाल बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर बाबा का। मां नर्मदा ने विंध्य के कहने पर ओम